आगामी थ्रिलर फिल्म मर्डर बाड़ में के प्रमोशन के सिलसिले में गुरुवार को अभिनेता नकुल रोशन सहदेव उदयपुर पहुंचे। इस दौरान शहर के एक होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मीडिया से बातचीत की और फिल्म से जुड़ी कई जानकारियां साझा की। फिल्म मर्डर बाड़ का निर्देशन अर्नव चैटर्जी ने किया है, जिसे अगजी एंटरटेनमेंट में निर्मित किया है और रिलायंस एंटरटेनमेंट प्रस्तुत कर रहा है। सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी विनोद प्रधान ने संभाली है, जबकि एक्शन दृश्यों को निर्देशित किया है बॉलीवुड के जाने माने एक्शन डायरेक्टर श्याम कौशल ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नकुल रोशन सहदेव ने बताया कि फिल्म की 90% से अधिक शूटिंग जयपुर राजस्थान में हुई है और इसकी कहानी व प्रस्तुतिकरण दर्शकों को एक नया अनुभव देगा। उन्होंने बताया कि फिल्म में राजस्थान की पृष्ठभूमि और लोक संस्कृति का भी गहराई से चित्रण किया गया है। नकुल ने उदयपुर से अपने जुड़ाव का जिक्र करते हुए भावुक होकर कहा कि मैं यहीं पैदा हुआ और पला बड़ा हूं। आज जब मैं एक अभिनेता के तौर पर अपनी फिल्म का प्रमोशन करने अपने शहर लौटा हूं, तो यह मेरे लिए गर्व और भावनाओं से भरा पल है। फिल्म में नकुल के साथ कनिका कपूर, मनीष चौधरी, शारिब हाशमी, अमोल गुप्ते, सलोनी बन्ना और रवीना शर्मा जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। थ्रिल, ड्रामा और इमोशन से भरपूर मर्डर बाड़ 18 जुलाई 2025 को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कल फिल्म रिलीज हो रही है आपकी, कैसा एक्साइटमेंट है, क्या उम्मीद है आपको? सर एक्साइटमेंट भी है, नर्वसनेस भी है और क्योंकि नर्वसनेस थोड़ी थी तो जब इंसान को नर्वसनेस होती है तो सबसे पहले घर भाग के आता है, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं सबसे पहले अपने शहर में जाऊंगा, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मुझे इतना सारा प्यार मिला। यहाँ पर मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो लोग इतना दिल से जुड़े हुए हैं। सर अपने काम के लिए एक्साइटेड होना और पैशनेट होना बहुत आसान होता है, बट आप फैमिली वाले मेरे लिए खड़े हैं, मेरे दोस्त मेरे लिए खड़े हैं, वो ज़्यादा बड़ी बात है। आई डोंट नो, कोई जब आप किसी दूसरे के लिए करते हो वो ज़्यादा सेल्फलेस रीज़न होता है, खुद के लिए करते हो तो वो खुद का पैशन है, वो आसान है। तो आई थिंक जो कुछ मेरे दोस्तों ने किया है, जो कुछ मेरी फैमिली ने किया है, जो कुछ आप लोग कर रहे हो और जो कुछ ये सिटी मुझे दे रही है, वो सच्चा प्यार है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट सर। मुंबई में रहे हो आप, जी, मतलब इस इंडस्ट्री में बताया जाता है कि बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, सामने आती है, सब इन चीज़ों से कैसे फेस किया और कैसे आगे बढ़े आप? सर उसके लिए मैं थैंकफुल रहूँगा मेरे स्कूल का, क्योंकि मैं सेंट पॉल्स में पढ़ा था और सेंट पॉल्स के जो ज़्यादा शरारती बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ज़िद्दी होते हैं। तो मैं बचपन से बहुत ज़िद्दी रहा हूँ। मुझे अगर कोई बोलता है कि ये नहीं हो सकता तो मैं बोलता हूँ मैं यही करूँगा। मुझे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ने बोला कि नहीं थिएटर्स में अब फिल्म बड़े बड़े हीरो की नहीं चल रही है, तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं थिएटर में जाके फिल्म चला के दिखाऊंगा। तो मुझे जब ना बोलोगे तो मुझे अंदर से करने का और ज़्यादा मन करता है और आज तक करता आया हूँ और मैं यही करता रहूँगा सर। आमतौर पे फिल्में जब रिलीज होती है, एक्टर जो है अभिनेता बॉम्बे में ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जी सर। आप उदयपुर आए हैं अपने होम टाउन। जी सर। सर जैसा मैंने बताया था कि ये सपना मैंने यहाँ देखा था सर, तो मैं जब वो सपने की शुरुआत हो रही है तो मुझे वापस वहीं आना था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज बहुत सारे बच्चे मेरे जैसे अभी स्कूल में होंगे जो अलग अलग तरीके के सपने देख रहे होंगे। मे बी कोई सिंगर बनना चाहेगा, कोई एक्टर बनना चाहेगा, कोई डायरेक्टर बनना चाहेगा। सो इन अ वे इफ़ आई कैन द स्मॉलेस्ट वे, अगर मैं ये बता सकूं कि हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि मैं उस जर्नी पे निकला और अब वो सपने को जीना शुरू कर दिया है, तो शायद किसी को अच्छा लगेगा। शायद बहुत सारे माँ बाप ऐसे होंगे जो पहले सोचते होंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, तो आई कैन बी दैट राइट एग्जाम्पल जो बोले वो बच्चा बोल सके नहीं बाबा वो नकुल भैया को देखो ना, उन्होंने भी किया तो हम भी ट्राई करते हैं। सो जी सर। इस मूवी में ऐसा क्या है, मतलब किस तरह की मूवी बनाई है आपने, किस जी। तरह के इसका सस्पेंस थोड़ा खोलिए। थोड़ा सा मतलब सर उसके लिए आप कल ही फिल्म रिलीज हो रही है, क्योंकि अगर मैं सस्पेंस की यहाँ बात करूँगा तो आप समझ रहे हैं कि थिएटर में आने का। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दावे से कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म के अंदर जो सस्पेंस है, जो कैरेक्टर लेयरिंग है, जिन चीज़ों पे राइटर ने बात करी है, वो आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने उन सब्जेक्ट पे फिल्म नहीं बनाई है। ये एक रोमांटिक फिल्म चालू होती है,
जयेश मेरे कैरेक्टर का नाम है, कैसे वो जॉब ढूंढने आता है और राजस्थान में जयपुर में जॉब ढूंढ रहा होता है, उसको एक लड़की से प्यार होता है और फिर जब एक लड़की दूसरी एक टूर पे जो लड़की होती है वो मिसिंग होती है और कैसे फिर वहाँ से कहानी एक अलग ही रुख लेती है। और आप बस थिएटर आइए और मैं ऑडियंस को भी यही बोलना चाहूँगा, थिएटर आइए और वो मैजिक एक्सपीरियंस कीजिए सर। टीम के और लोग भी उदयपुर रहेंगे कल या सर हम सब लोग, क्योंकि थोड़े लोग ज़्यादातर मुंबई रहना पसंद करेंगे, तो मैंने मेरा मुंबई का कमिटमेंट प्रीमियर ख़त्म किया सर। और उसके बाद मैंने प्रोड्यूसर को बोला, क्योंकि जैसे मैंने बताया था मैं थोड़ा ज़िद्दी हूँ, तो मैंने बोला मैं मुंबई के कमिटमेंट्स छोड़ के मैं मेरे शहर जाना चाहूँगा, बिकॉज दिस वॉज अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि मैं मेरे नाना नानी के साथ, नाना तो रहे नहीं लेकिन नानी है, तो मैं उनको थिएटर में ले जाना चाहता था। तो एक पर्सनल रीज़न भी है। तो आई थिंक मुझे मेरे प्रोड्यूसर से ज़्यादा मेरी नानी की इच्छा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरे लिए मेरी, जैसे मैंने बताया सर, मैंने सपना यहाँ देखा था और मैं शुरुआत यहीं से करूँगा, भले कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर, कोई भी कुछ भी बोले। फ्यूचर क्या देख रहे हैं? सर इसके बाद 2 और अच्छे प्रोजेक्ट हैं जो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, वो आने वाले हैं बहुत जल्दी। एक तो इसी साल आएगा, एक अगले साल आएगा, एंड देन आई हैव टू गो बैक एंड आई हैव टू प्रेप। बारिश खत्म होते ही आई स्टार्ट शूटिंग फॉर माई नेक्स्ट वन। तो मैं हूँ फिलहाल शिवोहम फर्निचर उदयपुर पे और अटे आप 2000 रुपया दिन लाखों रुपया इनाम जीती शकी रहो। अटे एक लकी ड्रॉ चाली रो है जटे आप हर महीने 2000 रुपया जमा करावला और आप स्कूटी, एक तोड़ो होनो, लाख रुपया, बाइक अशी तरह रो इनाम जीतवारो मौको मिली शकी रो है। 15 महीना होती आप 2-2000 रुपया जमा करावजो, कहीं खली जा तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं खली रो है तो आप यो बेड और यो सोफो सेम क्वालिटी आप अटेन देखिन दई शकी रहो, यो आप मलेला। और मान लो अगर अनिमू भी आप रखे आशे नहीं आवे तो आप बड़ी अमाउंट रो जो भी सा वो बड़ो आइटम या सोफो आप ले शकी रहो ओनली एट शिवोहम फर्नीचर मार्ट। और अगर आप विश्वास नहीं हुए तो इरिया 18 ऑनर कहो नहीं खेलियो तो सोफो दोला।